नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रमोहन। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीएम सोलर वाला। तो जैसा कि मैंने आपको प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बताया था भी हम किस टाइप का सिस्टम लेते हैं तब वो अपने को उसमें सब्सिडी मिलती है और उसकी योजना का हम फायदा ले सकते हैं। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है। क्योंकि जैसे कि बेसिकली सोलर के अंदर तीन टाइप के सोलर सिस्टम होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड। आज आपको मैं तीनों को कॉम्बो में बता रहा हूं, फिर आपको 1 to 1 करके एक एक करके बताऊंगा अभी ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया कि ऑन ग्रिड क्या होता है, जैसे कि ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी होती है अपनी। तो दोस्तों ग्रिड में क्या है, जो अपना विद्युत विभाग है, जैसे अपना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसके बीच में अपना एक नेट मीटर लगता है और एक इन्वर्टर हो गया, एक सोलर पैनल हो गए। अपना जो नेट मीटर है ना, ये दोनों को काउंट करता है हमने कितनी एनर्जी बनाई और कितनी हमने गवर्नमेंट से एनर्जी ली और कितनी हमने गवर्नमेंट को वापसी बिजली दी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड के अंदर बैटरी सिस्टम नहीं होता है। ये चीजें मैंने पहले वाली वीडियो में बताई थी, आज भी बताता हूं कि इसके अंदर बैटरी नहीं होती, बैटरी सिस्टम नहीं होता ऑन ग्रिड के अंदर। क्योंकि जो सब्सिडी के अंदर सिस्टम लग रहा है वो सिस्टम है ऑन ग्रिड। कुछ अभी जो कुछ एक कस्टमर होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, उनको ऐसे डाउट रहता है भी अगर हम सिस्टम तो ले रहे हैं लेकिन आप बैटरी कितनी दोगे। लेकिन उसके अंदर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बैटरी सिस्टम नहीं होता इसमें। मेन टोटल जो बेसिकली काम रहता है वो होता है नेट मीटर का। जो ये नेट मीटर है इसका काम रहेगा टोटल काम, ये ही टोटल काम करता है ऑन ग्रिड के अंदर। क्योंकि हमारी जो छत पे सोलर लगी है उससे कितनी एनर्जी हमने बनाई और जो एनर्जी बनाते हैं वो एनर्जी हम विद्युत विभाग को वापसी देते हैं, न कि अपने घर पे यूज करते हैं। और उस विद्युत विभाग से मिलने वाली जो एनर्जी है वो हम यूज अपने घर पे करते हैं। तो इसमें प्लस माइनस का होता है, जितना हमने यूज किया, जितना हमने विभाग को दिया, उसका जो डिफरेंस आता है। अगर हमारा बिल अगर गवर्नमेंट की तरफ हमने अगर सपोज उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, जैसे कि हमारे घर पे मंथली कंजप्शन 100 यूनिट है, उदाहरण के लिए 100 यूनिट हमारे घर पे मंथली कंजप्शन है और हमने अपने घर पे जो सोलर लग रहा है उसकी हमने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन हमने 150 यूनिट का किया। तो विभाग की तरफ हमारा 50 यूनिट एक्स्ट्रा चल रहा है। अगर यही सिस्टम उल्टा हो, जैसे हमने मंथली हमारे घर पे 150 लग रही है और विभाग को हमने 100 यूनिट दिया, तो 50 यूनिट का बिल आएगा हमारी तरफ, 50 का बिल आएगा। ये तो हो गया हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम। अब बात करेंगे हम ऑफ ग्रिड की। ऑफ ग्रिड में क्या होता है दोस्तों, बेसिकली ये जो सिस्टम होता है इसके अंदर होता है बैटरी सिस्टम। ऑफ ग्रिड के अंदर होता है बैटरी सिस्टम। इसके ग्रिड के साथ इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, ना विद्युत विभाग के साथ कोई एग्रीमेंट बनता भी हम आपको बिजली वापसी देंगे। इसके अंदर हम जो सोलर से बनने वाली एनर्जी को बैटरियों में सेव करते हैं, फिर अपने घर में यूज करते हैं। समझ गए ना, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो सूर्य ऊर्जा से बनने वाली एनर्जी, जो सूर्य ऊर्जा से एनर्जी बनती है उसको हम बैटरियों में सेव करते हैं और बैटरियों में सेव करके फिर अपने घर में यूज करते हैं। इसको बोला जाता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम कहाँ यूज होता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम जो यूज होता है वो ज्यादातर होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, जैसे कि फार्म हाउस जहां पे सप्लाई ही नहीं है, या फिर ज्यादातर मतलब जहां पे बिजली के कट ज्यादा लगते हैं वहां पे लोग ज्यादातर इसका सिस्टम लगाते हैं ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड के अंदर बैटरी अपने अंदर सेव करता है और फिर घर में यूज करता है। ये हो गया अपना ऑफ ग्रिड सिस्टम। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे, हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम, इसके अंदर जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आज के टाइम में अगर ऑन ग्रिड की जो उपभोक्ता करवा रहा है, जो बिजली विभाग से करवाते हैं, वो ज्यादातर हाइब्रिड ही करवा रहे हैं। हाइब्रिड का जो ज्यादातर कामयाब सिस्टम है वो 5 किलोवाट तक ही है, उससे ज्यादा हाइब्रिड भी कामयाब नहीं है। क्योंकि उसके अंदर क्या है कि बैटरी बैकअप नहीं होता 5 से ज्यादा का। तो इसमें क्या रहेगा, आपका
ऑन ग्रिड का हाइब्रिड इन्वर्टर लगेगा और साथ में नेट मीटर भी इसमें यूज होगा, नेट मीटर भी लगेगा हाइब्रिड के अंदर। तो इसमें क्या होगा, अगर कभी कभार दिन में 2-3 घंटे का अगर बिजली का कट लग गया तो उसमें क्या होता है कि ऑन ग्रिड के अंदर जो सिस्टम होता है, अगर यहाँ पे सप्लाई चली गई तो घर के अंदर सप्लाई नहीं दे रहा सूर्य ऊर्जा। ये भी चीज इसमें बताने वाली थी कि अगर सप्लाई चली गई, अगर दिन में सप्लाई चली गई तो यहाँ पे कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाती है घर के अंदर, क्योंकि जब तक सप्लाई चालू रहेगी तब तक नेट मीटर काम करेगा। अगर सप्लाई चली गई तो नेट मीटर काम नहीं करता। इस चीज का फायदा हाइब्रिड में मिलता है। अगर सप्लाई चली गई तो अपना बैटरी सिस्टम लगा होता है, इन्वर्टर हाइब्रिड का लगा होता है, तो अपने घर के अंदर सप्लाई चालू रहेगी सूर्य ऊर्जा की वजह से। इस सूर्य ऊर्जा की वजह से अपने घर में सप्लाई चालू रहेगी। तो ये हुआ दोस्तों अपना हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता है जहां पे 2-3 घंटे दिन में कट लग जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।